जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी का हरण कैसे हुआ, आज उसका दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का संदेश सुना और अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले कि ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। मुझे रात के समय नींद भी नहीं आती है, क्योंकि मैं हमेशा उनका ही चिंतन करते रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल के कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी, दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाया, फिर आप भी सवार हुए और शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। अब महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। उनका मन तो यही था कि श्री कृष्ण से ही मेरी पुत्री के विवाह हो, लेकिन क्योंकि रुक्मी नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, तो इसलिए अपने पुत्र के स्नेहवश होकर के वे विवाह की तैयारी करवा रहे थे। राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, नियम अनुसार वास्ति वचन भी सुनवाए, राजकुमारी रुक्मिणी को स्नान कराया, उनके हाथों में कंगन पहनाए, नए नए वस्त्र उन्हें दिए पहनने के लिए, उत्तम आभूषण दिए उन्हें पहनने के लिए। और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन शुरू किया। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवाए। इसके बाद वे हाथियों, सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों तथा घोड़सवारों की चतुरंगिनी सेना के साथ में विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा भीष्मक ने आगे आकर उनका आदर सत्कार किया, अर्चन पूजन किया और उन लोगों से पहले ही निश्चित किए हुए जनवासे में आनंद पूर्वक उन्हें ठहराया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक और शिशुपाल के बहुत सारे नरपति मित्र भी वहां आए हुए थे। वे सब श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने मन में पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े आदि सबको वो लेकर आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया। अब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशा हुई। वे श्री कृष्ण का बल विक्रम तो जानते थे, फिर भी क्योंकि वे भाई हैं, तो भ्रातृ स्नेह उनके हृदय में भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों की भारी सेना लेकर के विदर्भ देश की ओर चल पड़े। अब इधर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो
अभी तक दिख ही भी नहीं रहे। श्री कृष्ण तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण देवता भी नहीं दिख रहे हैं। वे चिंता में पड़ गई, सोचने लगी। इसी उधेड़ बुन में वे पड़ी हुई थी और उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव, सब कुछ भगवान में ही लगा हुआ था। वे उन्हीं को सोच रही थी कि अभी थोड़ा समय है, अभी थोड़ा समय है। ऐसा सोच सोच कर वे अपने मन को मना रही थी। आंखों में आंसू भर आए थे। अब इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई भुजा और नेत्र फड़कने लगे। ये एक प्रतीक है कुछ अच्छा होने का। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने राजकुमारी रुक्मिणी को देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई देवी ध्यान मग्न हो। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, तो उनके मन में और चेहरे पर किसी प्रकार की भी गड़बड़ाहट नहीं रही। उन्हें देखकर उनके लक्षणों से वे समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं और प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने ये भी बतलाया कि राजकुमारी जी, आपको ले जाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है। अब भगवान का शुभ आगमन समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बल में जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। जब राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए है उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने खूब सारे तूरी, नगाड़े, ढोल सब बजवाए और पूजा सामग्री लेकर के उनकी आगवानी की। उन्होंने भगवान की सेना और साथियों के सहित समग्र सेना को सबको एक उचित निवास स्थान में ठहराया और यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज भीष्मक जी ने यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल, धन के अनुसार इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया ही था। अब जब विदर्भ देश के नागरिकों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे हैं, तो वे आपस में बातचीत करने लगे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने की योग्य ही नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ भी सत्य कर्म किया हो, तो भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करे। ये सब वहाँ के निवासी लोग, जो वहाँ की प्रजा है, वे भी सोचते थे। अब जिस समय प्रेम हो वश होकर के पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनके साथ रक्षा में नियुक्त थे, उनके साथ थे। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी, लेकिन साथ में उनकी सखी सहेलियां उनको घेरे हुए थी। शूरवीर सैनिक उनके साथ में अस्त्र शस्त्र उठाए हुए थे, कवच पहन रखा था। ढोल, नगाड़े, तुरही, शंख सब कुछ बजने लगे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर लक्ष्मी जी ने अपने सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया और बाद में भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से मंदिर में प्रवेश किया। रुक्मिणी जी ने भगवती मैया से प्रार्थना की कि हे माँ अंबिका, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण जैसे अनेकों नैवेद्य से भेंट आरती की, अंबिका देवी की पूजा की और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त होने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ा और
अपने हाथों से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। अब वे पैदल राजहंस की गति से, मतलब धीरे धीरे वे मंदिर से बाहर निकलकर के चलने लगी, क्योंकि वे तो भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब जैसे ही रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते ही देखते भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। उस रथ पर जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। अब उस समय जरासंध जैसे अभिमानी राजा जो थे, उनको अपना तिरस्कार जैसा लगा, वे सहन नहीं कर पाए। ये सब के सब चिढ़ गए और कहने लगे, धिक्कार है हमें, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह हिरण को ले जाता है, उस तरह से हमारे बीच से ही वो रुक्मिणी को ले गया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।